हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा आदाब और नमस्कार। मैं हूं रियासत हुसैन उस्मानी और एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल भारत दर्पण में आपका बहुत बहुत वेलकम है। तो आइए शुरू करते हैं। 18 मार्च 2026 की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं उन पर एक नज़र डालते हैं। देखिएगा, सबसे पहले हम बाजार दर्पण की बात करेंगे। तो बाजार दर्पण में अगर हम देखें तो सेंसेक्स जो है वो 76,070 पॉइंट पर जो है वो क्लोज हुआ है। वहीं अगर निफ्टी की बात करते हैं तो निफ्टी जो है 23,581 पॉइंट पर क्लोज हुआ। और अगर हम डॉलर की बात करते हैं तो देखिएगा, डॉलर जो है 92 रुपीज 23 पैसा जो है इसकी वैल्यू हो चुकी है। अगर हम बात करें गोल्ड यानी सोने की, तो सोना जो है वो 1,57,000 रुपए और 8 यानी 1,57,800 रुपए जो है वो पहुंच चुका है। वहीं अगर सिल्वर यानी चांदी की अगर बात करते हैं हम, तो 2,57,000 रुपए जो है इसकी कीमत हो चुकी है। तो ये हमने बाजार की स्थिति देखी। तो नेक्स्ट देखते हैं, पश्चिमी एशिया के महासंग्राम को लेकर के जो इंपॉर्टेंट न्यूज है उसको देख लेते हैं। देखिए, ईरान द्वारा जो है लगातार जारी है अमेरिका और इजराइल पर सैन्य अड्डों पर हमले, और बहुत से सैन्य अड्डे जो है वो तबाह भी हो चुके हैं। और वहीं अगर हम बात करें दूसरी तरफ, अमेरिकी और इजराइल हमले में भी मुस्तफा खामनेई की जो है चोट आई है, और वो भी लगातार जो है अमेरिका और इजराइल भी लगातार हमले कर रहा है। तो इस तरह से जो है दोनों देशों में, यानी अमेरिका और इजराइल जो है मिलकर जो है और ईरान के खिलाफ, और ईरान जो है इन दोनों के खिलाफ जो है लगातार ये अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। और ये हम जो है पश्चिमी एशिया में जो महासंग्राम मचा हुआ है, ये हम इसकी जो है इम्पोर्टेंट न्यूज देखते हैं। और देखिएगा, नेक्स्ट जो अगर बात करते हैं, वो ईरान के पड़ोसी देश भी जो है सर्वाधिक इससे हताहत और परेशान है, क्योंकि ईरान जो है लगातार जो अमेरिका के जो सैन्य अड्डे हैं उन देशों पर जो है लगातार हमले कर रहा है, और ये दावा करता है कि आप जो है ये देश जो है लगातार जो है इनको, यानी जो सैन्य अड्डे हैं इनको जो है वहां से मतलब सुरक्षा प्रदान की जा रही है, और साथ ही साथ वहीं से जो है ईरान पर भी हमले किए जा रहे हैं। इस तरीके से ये जो है कारण बताते हुए जो है ऐसा उन पर हमले कर रहा है ईरान, है ना। तो ये हमने देखा। नेक्स्ट देखते हैं हरमुज जल संधि के बारे में। अगर हम बात करें तो हरमुज जल संधि है उसको खोलने के लिए जो है ईरान की शर्त है। ईरान ने जो है ऐसा कहा है कि जो है हम इसको खोल सकते हैं, लेकिन ये तभी खुल पाएगी जो है यदि कोई देश जो है अगर डॉलर में कोई जो मान लीजिए तेल का जो व्यापार कर रहा है उसको न करे, बल्कि अन्य किसी करेंसी में, मतलब विशेष रूप से कह सकते हैं चाइना की जो करेंसी है उसमें अगर व्यापार करेगा तो हम इसको जो है खोल सकते हैं, अन्यथा डॉलर में जो करेगा उसको नहीं खोलेंगे। तो ऐसा माना जा रहा है। इससे जो है अमेरिका की सेना हुई जल संधि से वापसी हो गई है, और इसको लेकर के जो है थोड़ा सा यहाँ पर अमेरिका जो है हताहत और जो है निराश नजर आ रहा है। वहीं अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की लेकर के, तो देख लेते हैं इस बार एक बार, जैसा कि हमने बताया था कि अगर हम बात करते हैं ये जो है कैस्पियन सागर, और इस तरह से कुछ बन जाता है आपका ईरान वाला क्षेत्र, ये ईरान वाला क्षेत्र बन जाता है। और अगर हम देखें तो ये बन जाता है कुवैत, और अगर हम इस तरह से बनाते हैं तो ये बन जाता है इराक, ये इराक बन जाता है। और इसी तरह से देखेंगे हम तो ये बन जाता है जॉर्डन, और जॉर्डन के बिल्कुल ऐसे ही बराबर में बन जाता है आपका इजराइल और फिलिस्तीन वगैरह। और ये है आपकी इस तरह से जो सऊदी अरब वाला पार्ट है, और ये बनती है आपकी हरमुज जल संधि। ये है आपका पर्शियन यानी खाड़ी, यानी पर्शियन गल्फ है ये, और ये है ओमान की खाड़ी, इधर ओमान की खाड़ी आ जाती है। तो इस तरह से जो है कुछ कंडीशन बन जाती है। अगर हम बात करते हैं अमेरिका राष्ट्रपति जो है वो निराश है। क्यों निराश है देखते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति निराश हुए, और हम हरमुज जल संधि मामले और ईरान पर हमलों को लेकर के जो है दोस्तों का नहीं मिल रहा है साथ। तो ऐसा माना जा रहा है कि जो है ट्रंप जो है वो निराश हैं, और पश्चिमी देशों पर जो है एहसान फरामोशी का आरोप लगाया है, और कहा है कि अमेरिका ने कि जिनके जो है हमने कई सालों तक जो है मदद की है, वे देश भी जो है अभी एक्साइटेड नहीं है हमारे जो है साथ आने के लिए। तो ऐसा जो है ट्रंप जो है वो निराश हो रहे हैं। और क्योंकि देखिएगा, ईरान जो है लगातार जो है इन पर अपनी जो है मतलब कह सकते हैं एक प्रकार से जो है अपनी बढ़त बनाते हुए जो है यहाँ पर कार्य कर रहा है ना। तो इस तरह से हम देख रहे हैं। तो अगर हम बात करें देखिए पश्चिमी यूरोप की, तो पश्चिमी यूरोप मतलब पश्चिमी देश में अगर हम बात करते हैं, देखिए इंपोर्टेंट जो मतलब निकल के देश आते हैं, हम इस तरह से देखते हैं। ये बन जाता है पुर्तगाल वगैरह, ये स्पेन हो जाता है, और इस तरह से देखिए ये स्पेन हुआ, और ऐसे करके ये फ्रांस हो जाता है। ऊपर अगर हम जाएंगे इस तरह से तो ये जर्मनी बन जाता है। ये आ जाता है आपका ऐसा करके ब्रिटेन वगैरह, या आयरलैंड हो जाता है ना। ये नॉर्थ अटलांट मतलब कह सकते हैं उत्तरी सागर है ना। ये और ये है इंग्लिश चैनल, तो इंग्लिश चैनल बन जाता है। इस तरह से बहुत सारे देश नीचे को भी आ जाते हैं।
ऐसे ही बनेगा, आपका इटली वगैरह आ जाता है, यहाँ पर इटली आ जाएगा, स्विट्जरलैंड आ जाएगा, नीचे को देखेंगे आप ग्रीस वगैरह आ जाएंगे। ये सब आ जाते देश, इसे बाल्कन देश कहते हैं, ये बाल्कन देश हैं। तो इस तरह से जो है बने हुए हैं। तो इन पर जो है ये आरोप लगा रहा है कि ये जो है देश हमारे साथ नहीं दे रहे हैं, अमेरिका ऐसा आरोप लगा रहा है, जिसकी हमने जो है सालों तक मदद की है ना? तो ये है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के युद्ध को लेकर के खबरें हैं कि जो है पाकिस्तान का अफगानिस्तान के इस काबुल में जो है बड़ा हमला किया गया है, और इस जो है एयर स्ट्राइक में जो है लगभग 400 लोगों की मौत हुई है, और लगभग जो है 250 लोग जो है वहां पर मतलब घायल भी हुए हैं। और तालिबान को जो है ऐसा बोला है कि तालिबान ने कि ये मानवता के खिलाफ है, और हमारे मतलब हमारे ऊपर जो अगर इस तरह से करेगा तो हम भी जो है इसका जो है जवाब देंगे। तो इस तरह से माना जा रहा है कि जो है लगभग वहां पर 400 लोगों की वो मतलब डेथ हो चुकी है ना? तो ये है। एक बार देख लेते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान की कंडीशन यहाँ पर। तो ये बन जाता है अपना इंडिया, ऐसे करके, है ना? ये इंडिया वाला पार्ट बन गया, और इस तरह से जो ये बनता है, ये बन जाता है आपका ये पार्ट, ये बन जाता है पाकिस्तान वाला पार्ट, और ऊपर हम बनाते हैं ऐसे करके, तो ये बन जाता है अफगानिस्तान। तो ये अफगानिस्तान, ये पाकिस्तान, ये इंडिया, ये इस्लामाबाद है, इसकी कैपिटल पाकिस्तान की, और ये काबुल है अफगानिस्तान कैपिटल। इस तरह से अगर हम बात करते हैं, देखिएगा ये जो पार्ट है ये बॉर्डर बनाता है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। वहीं अगर हम बात करते हैं अपने देश की और पाकिस्तान की, तो ये हमारा बॉर्डर ये है ना? यही सरक्रीक है, इस तरह से ये सरक्रीक है गुजरात वाले पार्ट में हमारे देश की और पाकिस्तान के बीच जो है हमेशा मतलब कह सकते हैं कि ये मतलब बॉर्डर को लेकर के समस्या बनी रहती है। और यहाँ पर जो है जम्मू कश्मीर वाले मुद्दे पर भी जो है हमेशा मतलब पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो है ये मुद्दा बना रहता है। वहीं अगर हम बात करें अफगानिस्तान से जो है लगभग 100 के ऊपर जो है किलोमीटर के आसपास जो है यहाँ पर अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में भी बॉर्डर बनाते हैं दोनों देश, है ना? तो ये हमने देखा। बात करते हैं देखिए वैश्विक तेल संकट की। तो वैश्विक तेल संकट पर अगर हम देखते हैं तो वैश्विक तेल संकट जो है लगातार उभरता जा रहा है, और हमारे अगर हम बात करते हैं अपने पड़ोसी देशों में, तो जो सब कॉन्टिनेंट इंडिया है उसमें भारत सहित जो है बहुत सारे जो है पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव वगैरह सब देशों में जो है तेल और एलपीजी का संकट गहराता जा रहा है। इसका मुख्य कारण यही है कि जो हरमुज जल संधि है वहां से जो तेल की सप्लाई जो है वहां पर रुकी हुई है, और सभी देशों में हमारे भारत सहित जो है पाकिस्तान, श्रीलंका में जो है इसको लेकर के यानी तेल और एलपीजी को लेकर के लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। और श्रीलंका में तो ऐसा हुआ है कि ईंधन बचाने के लिए जो है सरकारी दफ्तरों को जो है काम में कटौती की गई है। ऐसा माना जा रहा है कि जो है लगातार इसमें अगर ऐसी स्थिति बनी रहती है तो यहाँ पर प्रत्येक देश में जो है ये संकट और भी गहरा होता चला जाएगा, है ना? तो ये है। एक बार हम देख लेते हैं यहाँ पर थोड़ा सा सब कॉन्टिनेंट इंडिया पूरे भारत को कौन कौन से देश आते हैं, एक बार ऐसा कंडीशन में बना कर देख लेते हैं। ये इंडिया, और ये हमने बनाया ऐसे करके, और ये कुछ बन जाता है हमारा इंडिया का मैप। और ये बन जाते हैं वेस्ट मतलब बांग्लादेश, ये बन जाता है नेपाल, ये बन जाता है नीचे को भूटान, है ना? ये चाइना आ जाता है, और ये अभी हमने देखा ही था पाकिस्तान, ये हमने देखा अफगानिस्तान, ये मालदीव, है ना? ये है श्रीलंका। तो इस तरह से जो है हमको सब कॉन्टिनेंट इंडिया के जो पार्ट वाले हमने देखे तो ये है श्रीलंका हो गया, मालदीव हो गया, इसकी माले है, श्रीलंका की महल जबरदनेपुरे जो है कैपिटल है, यानी कोलंबो भी कह सकते हैं इसको। बांग्लादेश की आपने देखा ढाका है। अगर बात करते हैं नेपाल की, तो नेपाल का जो है मान लीजिए काठमांडू, और जो हम बात करते हैं भूटान की वो थिम्पू है कैपिटल। अफगानिस्तान की हमने देख ली थी अभी काबुल है, और पाकिस्तान की हमने देखी अभी वो इस्लामाबाद है। तो ये सब कॉन्टिनेंट इंडिया जो है इस तरह से है, और यहाँ पर जो है लगातार हमारे देश से जो है लगातार वैश्विक तेल संकट से जो हमारी स्थिति भी जो है मतलब एक प्रकार से बहुत ही दयनीय स्थिति बनी हुई है यहाँ पर श्रीलंका में, है ना? और हमारे देश में भी जो है लंबी लंबी कतारें जो है एलपीजी और जो है मतलब एलपीजी को लेकर के और तेल को लेकर के जो है लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। और पाकिस्तान में भी हमने देखा था। तो लगातार जो है ये स्थिति बनी हुई है वैश्विक तेल संकट को लेकर के, है ना? तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारी जो है नीता अंबानी को जो लेकर के जो है ये खबर है कि नीता अंबानी को जो है ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड मिला है, और रिलायंस फाउंडेशन की जो संस्थापक नीता अंबानी है उनको जो है ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड जो है प्रदान किया गया है। इनका जो योगदान रहा देखिए शिक्षा में, स्वास्थ्य में, महिला और सशक्तिकरण में योगदान के कारण जो है इनको सम्मानित किया गया है, यानी इनको जो है इनको ह्यूमैनिटेरियन जो है अवार्ड दिया गया है ना? नेक्स्ट देखते हैं वह है संसद के लेकर के। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण भी जारी है, और 8 विपक्षी सांसदों को जो मतलब उनको निलंबन किया गया था उसको लेकर के खबर है कि 8 विपक्षी सांसदों का खत्म हो सकता है निलंबन, और स्पीकर को जो है कागज फेंकने के चलते हुए थे निलंबित। देखिए जहां तक जो है अगर हमारी संसद की बात है, तो हमारी संसद जो है जब हम देखते हैं
तो हमारी संसद में जो है बहुत जो है ऐसे शब्दों का इस्तेमाल भी किया जाता है जो अनपार्लियामेंट्री होते हैं। तो वहाँ और खास मतलब और विशेष रूप से क्या किया जाता है वहाँ पर ऐसे-ऐसे मतलब हंगामे या इस तरह से वो जो है बातचीत की जाती है जो है संसदीय मतलब कह सकते हैं कार्यप्रणाली को जो है वो वहाँ पर मतलब एक प्रकार से जो है आघात पहुँचाने का जो है कार्य करते हैं। इस संदर्भ में जब देखा गया कि जो है स्पीकर पे जो है कागज फेंके गए तो उस संदर्भ में जो है ये हुआ कि उनकी जो है सदस्यता को जो है निलंबन किया गया था। और जो है अगर मान लीजिए सस्पेंड करने के बाद में जो है उनको अब ऐसा माना जा रहा है कि जो अब ये दूसरा चरण है उसमें जारी है तो उसको जो है उस मतलब वापसी हो सकती है। हालाँकि देखिए इस तरह से जो है मामले वो लगातार होते रहते हैं। संसद में कई बार हमने देखा भी है कि कुर्सियाँ भी चलती हैं, कई बार हमने देखा है कि एक-दूसरे पर कागज़ भी फेंके जाते हैं और जो बिल आता है उसको बिल फेंक कर जो है फाड़ कर जो है उसको फेंक दिया जाता है। तो ये जो है बहुत सारी जो है घटनाएँ हमारे देश में मतलब हमारी पार्लियामेंट्री में जो है सिस्टम में जो है घटती रहती हैं, जो हमारे देश में जो है मतलब एक कह सकते हैं खराब स्थिति को दर्शाती हैं।